हेलो एवरीवन, मैं रितिका गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम CSIR नेट के प्रीवियस ईयर डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द सेशन दिसंबर 2024 से जून 2025, यानी कि 2 हम सेशंस के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए, जिसमें ये जो पहला क्वेश्चन है पूछा हुआ था नेट फरवरी 2025 में, क्योंकि दिसंबर 2024 में पेपर हुआ ही नहीं था, वो पेपर शिफ्ट हो गया था। तो उस अकॉर्डिंग हमारे ईयर्स देख लीजिए। अब यहाँ ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी रिएक्शंस में सिर्फ बैलेंस करके आपको निकालना है कि कौन से पार्टिकल्स इमिट हो रहे होंगे, PQRS पार्टिकल्स कौन से पॉसिबिलिटी होगी। देखिए, अगर हम ए वाली रिएक्शन देखें, अगर हम ए रिएक्शन को कंसिडर करते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, तो इसमें चलो थोड़ा सा हम ब्रीफ ले लें। हमें करना क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना है और पता लगाना है कि कौन से रेडियो पार्टिकल्स निकल रहे होंगे। तो पहला अगर रिएक्शन में देखें हम ए वाली, ए रिएक्शन में 210 और साथ में पोलोनियम 84 पोलोनियम, और इसकी रिएक्शन करवाने के बाद 206 लेड Pb और 82, और ये जो P निकला होगा एटॉमिक नंबर मास नंबर अगर सब्स्टिट्यूट करते हो 84 है, यहाँ अगर सम 84 रहेगा तो 82 में से 2 ऐड करोगे। सिमिलरली 210 और 206 में से यहाँ पे आपको 4 की कमी मिल जाएगी, तो 206 में से 4 जोड़ के 210 मिल जाएगा। तो यानी कि जो P है उसका एटॉमिक नंबर है 2 और मास नंबर है 4, और ये पॉसिबिलिटी बनती है जस्ट एक की, जो कि है हीलियम अल्फा पार्टिकल। ये होता है, ये क्या होगा, ये वाला हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4, और इसको आप एक और नाम जो कि अल्फा पार्टिकल से भी जानते हो, अल्फा पार्टिकल से भी जानते हो। और इसी तरीके से जब आप ऑप्शंस देखोगे तो बी एंड सी तो एलिमिनेट यही हो जाएंगे। नेक्स्ट बी रिएक्शन देखिए, बी रिएक्शन में वैसे तो अगर आप चाहो क्वेश्चन अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करो, क्यू को चेक ही मत करो, क्योंकि पहले हमारे बी और सी एलिमिनेट हो गए, तो क्यू भी सेम है, क्यू दोनों में ही गामा निकल रहा है, और आर में भी दोनों ही जगह पे -1 और 0 यानी कि बीटा पार्टिकल निकल रहा है। तो ये आर और क्यू को चेक करने की नीड नहीं है, एग्जाम में टाइम बचाओगे तो हम देख लेंगे दोनों रिएक्शंस को। लेकिन आपको डायरेक्टली करना क्या है, सीधे के सीधे एग्जाम जब अटेम्प्ट करो कभी भी तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, तो वो ऑप्शन चेक ही मत करो जो पहले एलिमिनेट हो गया। आगे देखो, अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूट करें तो 23 मैग्नीशियम और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 12, जब ये डिसइंटीग्रेट करा तो 23 सोडियम और 11 इसका एटॉमिक नंबर, साथ में जो S पार्टिकल है सब्स्टिट्यूट करो एटॉमिक नंबर मास नंबर, 23 से 23 ही है तो ये 0, और 12 से 11 में गया मतलब 1 की कमी आई, तो जो पार्टिकल है उसका एटॉमिक नंबर 1 रहा होगा। अब 1 और 0 पॉसिबिलिटी बनती है पॉजिट्रॉन की, ये पॉसिबिलिटी बनती है किसकी, दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये बनता है पॉजिट्रॉन, यानी कि P10 के नाम से भी आप जानते हो प्रोटॉन होता है। ये रहा रिएक्शन। तो ऑप्शंस देखोगे तो लास्ट वाले ऑप्शन में -1 0 यानी कि अगेन बीटा, ये नहीं होगा, ये S रिएक्शन हो जाएगी। तो 2 रिएक्शन से ही आपका आंसर आ जाएगा, सारी चेक करनी ही नहीं है। और देखिए, अगर हम बाकी चेक कर लेते हैं, देख लो आप, टेलुरियम और 125 से रिएक्शन डिसइंटीग्रेट होके जा रही है, 125 टेलुरियम एंड 52 और प्लस में Q, 52 से 52 ही है यानी कि 0, 125 से 125 यानी कि ये भी 0, और 0 0 यानी कि गामा पार्टिकल होता है, 0 0 यानी कि गामा पार्टिकल होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे सी रिएक्शन, तो 14 कार्बन 6 डिसइंटीग्रेट होके जा रहा है 14 नाइट्रोजन 7, और ये जो R पार्टिकल है मास नंबर सेम है 0, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया तो यानी कि -1, और -1 0 कॉम्बिनेशन बनता है बीटा पार्टिकल का। बीटा पार्टिकल भी कह सकते हो या कह सकते हो इसको इलेक्ट्रॉन, -1 0, ये बीटा भी होता है इलेक्ट्रॉन भी होता है, दोनों ही है। तो ऐसे आपकी सारी रिएक्शंस आप देख चुके हो, तो ऑप्शंस में ए आंसर होगा। एक काम करो, बाकी सारे टर्म्स का भी यहाँ पे देख लो क्या क्या यहाँ पे इंडिकेशन होता है। जैसे अल्फा में एटॉमिक नंबर 2,
मास नंबर 4। सिमिलरली बीटा -1 0, ये प्रोडक्ट साइड में आएगा तो होगा बीटा पार्टिकल। और इसी तरीके से अगर यही दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे कि बीटा और -1 और 0, ये अगर ये इक्विवेलेंट होगा, ऐसे ई में आपको -1 और 0 दे दे, इलेक्ट्रॉन कैप्चर के, ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी होता है अगर ये रिएक्टेंट के साथ दिया हो। अगर ये रिएक्टेंट में ऐड किया है तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहलाता है, और प्रोडक्ट में है तो बीटा कहलाएगा। पॉजिट्रॉन होता है 1 और 0, दिस इज व्हाट पॉजिट्रॉन। सिमिलरली गामा पार्टिकल, ये 0 एटॉमिक नंबर, 0 मास नंबर भी इसका होगा, तो ये कहलाता है गामा, ये वाला कहलाता है गामा पार्टिकल। और ये है अल्फा पार्टिकल, ये है अल्फा पार्टिकल, तो ये हीलियम से रिजेंबल करता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसको हम हीलियम कह देते हैं, इसी वजह से इसको हीलियम कह दिया जाता है। तो इस तरीके से सारे सिस्टम्स होते हैं। और हाँ, एक और न्यूट्रॉन भी देख लो। न्यूट्रॉन क्या होता है? 0 1, ये कहलाता है न्यूट्रॉन, दिस इज न्यूट्रॉन। ये रहा सिस्टम। तो आई थिंक हमने काफी यहाँ के जितने सारे थे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये नेट फरवरी 2025 का, ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसने। देखिए, सीधा सीधा करेक्ट स्टेटमेंट बताना था अबाउट द रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके से ही पता चल जाता है कि सारी की सारी रिएक्शंस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। जितनी भी रेडियो एक्टिव डीकेज हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, जो कि आपको स्टेटमेंट ए में ही दे दिया। ऑल रेडियो एक्टिव प्रोसेस आर फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए हम काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर के सारे फॉर्मूले एज इट इज उठा के रेडियो एक्टिविटी में अप्लाई कर देते हैं। अगला देखो, रेडियो एक्टिव डीके इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल भी नहीं, रेडियो एक्टिव डीके टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता, ये टाइम पर जरूर डिपेंड कर जाएगा। बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मान लो जो ए हमारा फाइनल, इसे याद करो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जो फॉर्मूला होता है आफ्टर टाइम टी, अगर ए की बात करें, दिस इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ये मान लो आफ्टर टाइम टी एन अमाउंट बचा, तो ये एन नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन रही होगी, ई की पावर माइनस लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड टी यहाँ पे टाइम होता है, ना कि टेम्परेचर। तो इन सारे टर्म्स की मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, और ये होती है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन। ये इनिशियल कंसंट्रेशन लैम्डा होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, और टी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं, ये टाइम होता है। ये टाइम पर डिपेंड करती है, ना ही ये टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर पे, ना ही उसके फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड नहीं करती। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। आंसर, अगर आपने इस सेकंड स्टेटमेंट को पहचान लिया ना कि ये गलत होगी, तो हमारा आंसर सीधा इससे ही आ जाएगा। क्योंकि जब आप लास्टली ऑप्शंस देखोगे, बी अगर गलत है तो बी जहां होगा वो ऑप्शंस काट दो। ऐसे करने से आपके 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे और एक करेक्ट आंसर सीधा सीधा मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इस एक ही स्टेटमेंट से। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज 0, बिल्कुल यहाँ पे 0 एक्टिवेशन एनर्जी इसकी होती है, सॉरी, रेडियो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रेडियो एक्टिव प्रोसेस इज 0। नहीं भाई नहीं, क्योंकि अगर आप रेडियो एक्टिव प्रोसेस करा रहे हो, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपको थोड़ी ना कुछ तो देनी पड़ेगी, क्योंकि ये हाई एनर्जी रिएक्शंस होती हैं, दीज आर वेरी हाई एनर्जी रिएक्शंस। तो ये वैल्यू 0 तो नहीं होगी, नहीं होगी भाई, ये गलत होगा। सॉरी, इसमें एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ये क्या रहा है, हमें करेक्ट बताने थे ना। तो यस, इसमें अगर देखो, ये जितनी भी रेडियो एक्टिव डीके होती है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी रेडियो एक्टिव डीकेज होते हैं, ये होते हैं हाई एनर्जी रिएक्शन, ये सारी की सारी हाई एनर्जी, और ये जितनी भी है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होंगी, उसमें आपको कोई एक्टिवेशन एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी बाहर से। तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है,
स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और लास्टली, द रेट ऑफ डीके डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो डीके है, रेट अगर बात करी जाए तो ये डिपेंड करता है। जी हाँ, बिल्कुल करता है। ये तो हमने कंसंट्रेशन का फॉर्मूला देखा। अगर यही रेट का फॉर्मूला देखो, यहां पे अगर वही हम रेट देख लें, रेट अगर हम बात करें, अगर लैम्डा से हम डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर इसी तरीके से रेट देखें तो ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन के हो जाता है। ये इसका रेट होता है जो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ द इनिशियली जो आपका कंपाउंड प्रेजेंट है, तो बिल्कुल डिपेंड करता है। तो ये 3 स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाएंगे। एक से ही एलिमिनेट होके आंसर तो वैसे भी आपका आ ही गया था। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। ये रहा नेक्स्ट नेट जून 2025 का क्वेश्चन, जिसमें यहां पे ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं कितना ही आसान पूछा हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चंस उसने रिसेंटली पूछे हुए हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट, देखो अगर यहाँ पे कुछ कुछ करेक्शंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर जो 8b लिखा है, दिस इज नॉट 8b, दिस इज 82। ये 82 है, यहाँ पर ये 82 है, करेक्ट कर लीजिए। यहाँ 82 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 4d नहीं है, दिस इज 44। ये 44 है, ये है यहाँ पे 44, और इसमें ये कैपिटल X है, दिस इज व्हाट, कैपिटल X। तो इसको थोड़ा सा बढ़ा लो, ये कैपिटल X हो जाएगा। ये गामा नहीं दिया, ये Y प्रोडक्ट जो जनरेट हुआ है उसकी बात करी गई है। ये Y प्रोडक्ट जनरेट हुआ है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई एक रेडियो एक्टिव, यहां पे हम रिएक्शन को लिखकर समझ लो कि एक रेडियो एक्टिव कंपाउंड X है जिससे हमने एक कंपाउंड बनाया Y, और इस Y को बनाते हुए 2 अल्फा पार्टिकल निकल गए और साथ में एक बीटा पार्टिकल भी निकल गया। और जो ये प्रोडक्ट हमारा Y जनरेट हुआ, इसका मास नंबर इसने कहा कि 82 है, इसका मास नंबर 82 है। सिमिलरली ये जो पार्टिकल X था, इसने एक और डिसइंटीग्रेशन शो किया और बनाया इसने एक Z कंपाउंड। ये एक Z कंपाउंड इसने फॉर्म किया, और इस Z कंपाउंड का एटॉमिक नंबर बोला कि 44 रहा होगा, और साथ में इसमें से क्या निकला, एक अल्फा और एक ही बीटा पार्टिकल निकल गया। एक अल्फा और साथ में एक बीटा पार्टिकल दूसरी रिएक्शन के केस में एलिमिनेट हो गए। बताना था कि एक्स वाई जेड क्या होंगे, और एक्स वाई जेड में आप क्लियरली देख सकते हैं एटॉमिक नंबर, मास नंबर गिवन है। सीधा सीधा अब इसमें एटॉमिक और मास नंबर को सब्स्टिट्यूट करना था। देखिए अगर हम पहली वाली रिएक्शन देखते हैं, अल्फा होता है 2 और 4 और बीटा होता है -1 और 0, बिल्कुल सही है। अब अगर x जो है, इसमें अगर हमें y का मास नंबर गिवन है और इस रिएक्शन के पूरे मासेस को हम ऐड कर देंगे तो हमें x का मास मिल जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम x का मास देखने जाएं, कितना हो जाएगा 82, साथ में 2 × 2 में 4 प्लस 0, बीटा का 0, दिस विल बी इक्वल टू 82 प्लस का 8, तो मास नंबर आ जाएगा 90। ये आ जाएगा कितना, 90 आ जाएगा। सिमिलरली अब दूसरे साइड में अगर आप आते हैं तो हम दूसरे केस में अगर हमें x का एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है, तो इसमें ये भी लिख लो, ये हमने कैसे निकालना, जो राइट साइड रिएक्शन लिखी है, राइट साइड की रिएक्शन से मास को सब्स्टिट्यूट किया है, और ये जो हम एटॉमिक नंबर निकाल रहे हैं ये लेफ्ट साइड की रिएक्शन को सब्स्टिट्यूट करके। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां से हमने सब्स्टिट्यूट करा। अब इस साइड से हम एटॉमिक नंबर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखो 44, अब ये अल्फा की बात पता है, ये 2 होता है 4 होता है, बीटा -1 और 0, तो एटॉमिक नंबर को अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 44 प्लस का अल्फा का एटॉमिक नंबर है 2, साथ में बीटा जो है -1 इसका एटॉमिक नंबर है, तो -1 ऐड कर दो, तो 44 प्लस का 2 यानी कि 46 माइनस का 1, 40, कितना आंसर आएगा, एक सेकेंड, ये 44 ही है, दिस इज 44, तो ये आ जाएगा 45, 46, और यहां पे वैल्यू 45 ही बचेगी, दिस विल कम आउट टू बी 45। तो x जो है उसका, x जो हमारा निकल के आएगा, x जो जनरेट होगा, इसका एटॉमिक नंबर 45 मिला और मास नंबर 90 मिल गया,
ऑप्शंस देखो एलिमिनेट करेंगे तो 91 जहां पे भी दिया है x का वो काट दो, ये दोनों ही सही हो सकते हैं। तो y को हम चेक कर लें, y दोनों में अलग अलग है तो y को सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए अगर हम y को सब्स्टिट्यूट करें, ये देखो अगर ये y वाले का हमें निकालना 82 एटॉमिक नंबर सॉरी मास नंबर गिवन है, तो अब एटॉमिक नंबर हमें x का तो पूरा मिल ही गया है ना, इसका तो हमें पूरा मिल ही गया है। तो ये रिएक्शन चलाएंगे, ये रिएक्शन बीच में जो हमने x बनाया जिसका एटॉमिक नंबर 90 आ गया और इसका मास नंबर 45 हमने बनाया इससे y जिसका एटॉमिक नंबर 82, जो भी हमें इसका निकालना है लेटर सपोज a, और इसमें अल्फा 2 4 दो निकल रहे थे और बीटा -1 0 एक ही निकल रहा था। अब इसका हम एटॉमिक नंबर को सब्स्टिट्यूट करें तो 44 बराबर a प्लस 2 इंटू में 2 माइनस का 1, तो 45 इक्वल टू a प्लस का 4 माइनस का 1, a बराबर हो जाएगा 45 माइनस का 3, दिस विल बी 42। तो जो y है ये एटॉमिक नंबर तो 82 था ही, गिवन ही है, और ये है 42, ये मिल गया 82 और 42। तो एक सेकंड, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो गलत ही बने हुए हैं, बिकॉज इसमें दोनों में ही 82 और 42 मैच नहीं कर रहा, बिकॉज y जो है इसका मास नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन ही था, ये गिवन ही था। तो एक काम करते हैं, z का हम पूरी वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो z साइड की अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, z साइड की रिएक्शन देख लीजिए एक बार। ये रिएक्शन क्या है कि x से ही ये 90 और ये 45 से निकल के आ रहा है क्या, ये बनाया था हमने z, और z का एटॉमिक नंबर 44 गिवन था, मास नंबर निकालना है, और एक इसमें अल्फा निकल रहा था और एक ही बीटा निकल रहा था। अब इसमें मास नंबर देखोगे तो ये 90, लेटर सपोज ये कुछ स्मॉल x रहा होगा, तो x प्लस का 4 और प्लस का 0, दिस विल कम आउट टू बी x बराबर 90 माइनस का 4, ये वैल्यू आ जाएगी 86, यानी कि जो z है एटॉमिक नंबर 44, मास नंबर इसका 86 रहा होगा। ऑप्शंस अगर देखते हो तो इसमें से 86 और 44 कहाँ है, ये देख लो, ये दिया हुआ है 86 और 44 जो कि बी ऑप्शन में गिवन है, तो यहां कुछ ना कुछ टाइपिंग एरर हो सकता है, बाकी इसमें 82 तो होगा ही होगा, 88 तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है, ये डेटा तो क्वेश्चन में ही गिवन है, 88 तो हो ही नहीं सकता था। तो ये सिमिलरली y जो है, y का इसमें 88 दिया हुआ है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, आया है 86, तो आंसर इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा दैट विल बी इन द ऑप्शन नंबर बी। टाइपिंग एरर है, बाकी आपको मैंने वैल्यूज एक्चुअल बता दी। तो यहां पर हो चुके हैं क्वेश्चंस कंप्लीट, यहां पर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आप कंप्लीट 2011 से लेकर के लेटेस्ट CSIR नेट के PYQs का वीडियो सॉल्यूशन चाहते हैं, आप विज्ञान वृक्ष की चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे आपको ज्वाइन का बटन मिल जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।